आज है 17 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में 20 नवंबर को रोजगार मेला, 80 से अधिक कंपनीज में मिलेगी नौकरियां। कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व जिला उद्योग केंद्र मिलकर बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनीज में नौकरी दिलाने को लेकर रोजगार मेला 20 नवंबर को लगाया जाएगा। ITI नंदानगर में मेला सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। इंदौर से चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच, 30 नवंबर तक सफर होगा आसान। इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की 12 जोड़ी ट्रेन में वेटिंग कम करने के लिए 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे। 29 नवंबर तक इंदौर से चलने वाली नई दिल्ली एक्सप्रेस और 16 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में थर्ड AC का एक अतिरिक्त कोच लगाएंगे। यूरेशियन ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे 25 देशों के प्रतिनिधि। आयोजन स्थल के आसपास सौंदर्यीकरण शुरू। इंदौर में 25 नवंबर से शुरू होने वाली यूरेशियन ग्रुप की बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। 20 से ज्यादा होटल्स में 300 से ज्यादा रूम बुक किए गए और अलग अलग अफसरों को जिम्मेदारियां भी दी गई। बैठक 28 नवंबर तक चलेगी। 25 देशों के 250 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इंदौर में तो हो रही 41वीं बैठक की मेजबानी भारत को 16 सालों बाद मिली है। इंदौर में ESIC शुरू करेगा नया मेडिकल कॉलेज। इंदौर में एक और नया मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। इसका निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम करेगा। इसकी सहमति सरकार से मिल चुकी है। नंदानगर स्थित ESIC परिसर में कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण अगले साल शुरू होगा। ये बिल्डिंग 40 साल पहले अस्पताल के लिए बनाई बिल्डिंग को तोड़कर बनाई जाएगी। बीमा निगम के अफसरों के अनुसार ये मेडिकल कॉलेज जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा। भस्म आरती दर्शन के लिए RFID बैन से प्रवेश की व्यवस्था शुरू। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंदिर समिति ने रेडियो फ्रीक्वेंसी ID बैन के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार पहले दिन कुछ लोगों को बैन बांधे गए, लेकिन 1-2 दिन में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पहले दिन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व समाजसेवी अभय यादव ने नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। लाडली बहनों के लिए सरकार के पास नहीं बचे पैसे, कर्ज लेकर चल रहा काम, कांग्रेस ने कसा तंज। मध्य प्रदेश की राजनीति लाडली बहना योजना के वही विपक्ष यानी कांग्रेस नेता भी सरकार को घेरने के लिए इसी योजना का सहारा लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित विदेशी दौरों पर भी PCC चीफ जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना के नाम पर ही तंज कसा। पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सरकार के पास लाडली बहनों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, सरकार कर्ज लेकर चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने निर्धारित किया गेहूं का समर्थन मूल्य, किसानों को मिलेगा 150 रुपए का फायदा। मध्य प्रदेश में इस साल भी गेहूं का बंपर उत्पादन होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया, जिस पर किसानों को 150 रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में गेहूं की बुआई शुरू हो गई। सरकार ने इस बार भी किसानों को गेहूं का उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाया है। ठंड ने दी इंदौर में दस्तक, उत्तरी हवाओं ने पारा गिराया। 15.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तरी हवाओं के असर से इंदौर के तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 माह से ज्यादा समय से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ था। इस सीजन में पहली बार शहर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री पर पहुंचा। संत हिरदाराम नगर स्टेशन तक दूसरा मार्ग जल्दी शुरू होगा। हजारों यात्रियों को होगा फायदा। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब यात्रियों को दूसरे मार्ग की सौगात मिलने जा रही है। स्टेशन में फाटक रोड की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है। भविष्य में ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ने से रोड साइड ट्रैफिक भी बढ़ेगा। इसे देखते हुए रेल प्रशासन अपने हिस्से में इसका निर्माण करा रहे हैं। MP में अपमानजनक तरीके से हटाई पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा, 2 इंजीनियर सस्पेंड। नगर के शेड्यूल बाईपास चौराहे में लगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को निर्माण के चलते चौराहे से अलग करने, गले में रस्सी बांधकर उसे लटकाते हुए हटाया गया। मामले का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो वहीं कांग्रेस ने इसे पूर्व मंत्री का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया। इसके बाद 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए।
कांग्रेस को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, चुनाव आयोग से बीजेपी प्रत्याशी रावत के रिश्तेदारों को दूर रखने की मांग। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव में जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद अब 23 नवंबर को वोटों की मतगणना होनी है। उससे पहले कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। इसे लेकर कांग्रेस जहां पार्टी स्तर पर रणनीति बना रही है, वहीं चुनाव आयोग से भी शिकायत की। भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रामनिवास रावत के रिश्तेदारों और स्वजातीय बंधुओं को मतगणना से दूर रखने की मांग की। सीएम के विदेश यात्रा पर पटवारी का तंज, बोले देश प्रदेश में फ्लॉप शो के बाद अब विदेश में होगी निवेश नौटंकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन करवाया था। अब विदेश में उद्योग तलाश करने जा रहे हैं। एमपी कांग्रेस मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर हमलावर हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के नाम पर खुली नौटंकी चल रही है। निगम आयुक्त के बंगले में छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने दी चेतावनी। शहर में ठीक ढंग से सफाई न होने, पेयजल में अच्छा पानी न मिलने के साथ ही इन दिनों शहरवासी आवारा कुत्तों के हमले से भी काफी परेशान हैं। स्थितियां यह है कि वार्ड में कुत्तों के झुंड बच्चों ही नहीं बल्कि युवाओं और बुजुर्गों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आवारा कुत्तों के हमले का शिकार कोई व्यक्ति ना होता हो। साल 2025 में रिलीज हो सकती है पंचायत 4, सीहोर में शुरू हुई शूटिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म में धूम मचाने वाली वेब सीरीज पंचायत के 4थे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है। अक्टूबर के आखिरी महीने में ग्राम पंचायत महोड़िया, चांदबड़, निपानिया में शूटिंग का काम पूर्ण हो चुका है। लोगों को पंचायत 4 सीरीज के बेसब्री से इंतजार है। सीहोर में शूट हो रही पंचायत 4 की सीजन अगले साल 2025 में रिलीज कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी तक आए सीजन के आधार से देखा जाए तो साल 2025-26 में वेब सीरीज को रिलीज किया जा सकता है। कमलनाथ के गढ़ में 4 नेताओं को पार्टी से निकाला, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो गया। छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का खेल उल्टा पड़ गया। अब बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए 4 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कमलनाथ के इशारे पर ही बीजेपी के साथ खेला हुआ था। फर्जी बैंक अकाउंट बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो फर्जी अकाउंट खुलवाकर ठगों को बेच देते थे। इन फर्जी अकाउंट जिसके अंदर ठगी का करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में बिहार के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये 7 आरोपी 4वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं। सावधान, डेंगू बेलगाम, 30 दिन में 32 आए चपेट में, अब तक 90 पड़े बीमार। सावधान, डेंगू मच्छर बेलगाम हो गया है। पिछले 30 दिनों में 32 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। जिले भर में 90 मरीज अब तक डेंगू का शिकार हो चुके हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचलों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। लगातार बढ़ रही डेंगू केसेस ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी में महाकाल को चढ़ाई डॉलर के नोटों की माला। मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों की नजर महाकालेश्वर को चढ़ाई डॉलर के नोटों की माला पर अटक गई है। हर भक्त इसे देखने के लिए दंग रह गया। दरअसल बाबा के भक्त ने महाकालेश्वर को डॉलर के नोटों की माला चढ़ाई। बताया जा रहा है कि डॉलर के नोटों की ये माला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी में चढ़ाई गई। समानता की सिर्फ बातें। 68 साल में अब तक उच्च न्यायालय में कोई अजजा वर्ग का न्यायाधीश नहीं बना। जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1956 में हुआ था और यहां अब तक न तो सर्विसेज से और न ही एडवोकेट में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन पाया है। ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायाधीश बन सकते थे लेकिन फिर भी नहीं बने, तो कोई तो वजह होगी। इस सरकारी बैंक ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, 1 जनवरी से होंगे लागू। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसका प्रभाव उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का लाभ उठाते हैं। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बीओबी क्रेडिट कार्ड यूजर्स को डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस के लिए एक निर्धारित रकम खर्च करनी होगी। मजदूर का बेटा दिहाड़ी के पैसे बचाकर बना रहा रोबोट, देश सेवा का है जज्बा।
गरीबी कभी आपको अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती, बस जरूरत है तो अपने सपने पर पूरी तरह से फोकस करने की। ये कहानी है 17 साल के उस युवक की जिसे लोग मिस्टर वैज्ञानिक कहकर पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के घूरखेड़ा गांव के रहने वाले चंद्रपाल पटेल की। चंद्रपाल पटेल सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और इन दिनों एक ऐसा रोबोट बनाने में लगे हैं जो कि देश की सीमा पर सेना के जवानों की जगह ले, जिससे जनहानि कम हो। बांधवगढ़ अभयारण्य में 11 हाथियों की मौत का मामला, पूरा स्टाफ बदलने की तैयारी में वन विभाग। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 हाथियों की मौत के बाद वन विभाग चिंतित है। ऐसे में अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का पूरा स्टाफ बदलने की तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नाराजगी के बाद वन मुख्यालय ने इसकी कवायद शुरू की। दरअसल ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो वर्षों से यहां एक ही जगह पर पदस्थ हैं। इस घटना के बाद बांधवगढ़ में वर्ष 2021 से अब तक 46 से अधिक बाघों की मौत पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने संज्ञान लिया था। भारत आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने जारी किया नया शेड्यूल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्रॉफी टूर जारी कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपत्ति के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पीओके में नहीं जाएगी। अब आईसीसी ने ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रॉफी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को भारत में ही रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में आज से 25 नवंबर तक चलेगा। पिता ने दिया बेटे को गर्म तेल में हाथ डालकर समोसे तलने का हुनर, देखने दूर दूर से आते हैं लोग। शहर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र बड़ा फुहारा में एक ऐसा प्रतिष्ठान भी है जहां आश्चर्य किंतु सत्य की तर्ज पर प्रतिदिन खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर गर्मा गर्म मंगोड़े निकाले जाते हैं। इस प्रतिष्ठान का नाम है देवा मंगोड़े वाले। उन्मेष के राष्ट्रीय अध्यक्ष व साइंस कॉलेज के भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर संजय अवस्थी ने बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। जहां तक गर्म तेल में हाथ डालने की बात है तो ये निश्चित ताप का खेल है। मध्य प्रदेश के तालाबों को पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा, सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के तालाबों को पर्यटन स्थलों के तौर पर विकसित किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में मौजूद तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग नगरीय क्षेत्रों की झीलों एवं तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए संरक्षण व संवर्धन का कार्य कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।